अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक वन का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मिसेस क्रैब्स लेसन। ये एक बहुत पुरानी कहानी है। बहुत एंशंट ग्रीस में एक स्टोरी टेलर था एसप, उसकी सुनाई हुई कहानियों में से एक कहानी है। तो यहाँ उन्होंने आपके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको रिक्रिएट करके लिखा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज आपको अच्छे समझ में आ जाए। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं फ़ारूक हूँ और हम कोशिश करेंगे कि आज लेसन आपको अच्छा से समझ में आ जाए और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप खुद अटेम्प्ट कर लें। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। मिसेस क्रैब्स लेसन। मिसेस क्रैब ने कोई सबक सीखा या सिखाया, वो आगे पता चल जाएगा कि वो क्या सबक था। और क्रैब कहते हैं केकड़े को। तो अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ क्रैब। बहुत ज़माने पहले की बात है कि एक केकड़ा था। मिसेस क्रैब लिव्ड बाय द डीप ब्लू सी। मिसेस क्रैब उनका नाम था, वो खातून थी, मतलब लेडी केकड़ा थी, फीमेल केकड़ा थी। वो रहती थी बड़े गहरे समंदर के साथ। लिविंग बाय समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के करीब या किसी के साथ रहना। तो उनके साथ ही समंदर था, समंदर के किनारे या समंदर के पास ही रहती थी। हर होम वॉज ऑन अ सैंडी बीच। उनका जो घर था वो एक रेतीले साहिल पर था। ठीक है, तो समझ में आ गई, साहिल समंदर के साथ ही होता है बिल्कुल। One fine day there were baby crabs all over the sand. एक बड़ा अच्छा दिन था जब ऐसा हुआ कि रेत के ऊपर जो है वो हर तरफ बेबी क्रैब्स थे, छोटे-छोटे बच्चे केकड़े थे। एंड मिसेस क्रैब लुक्ड हैप्पीली एट हर बेबीज। और मिसेस क्रैब अपने उन बच्चों को बड़े खुशी से देख रही थी। तो मिसेस क्रैब के बच्चे थे। तो एक बड़ा अच्छा दिन था जबकि मिसेस क्रैब के बच्चे इधर-उधर मिट्टी में हर तरफ खेल रहे थे और मिसेस क्रैब उनको बड़ी खुशी से देख रही थी अपने बच्चों को। Come along, little ones, she said. I shall teach you how to behave. चलो चलो बच्चों, अब सारे बच्चों इधर आ जाओ। चलो आ जाओ छोटे बच्चों, she said, उन्होंने कहा। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अच्छे तरीके से बिहेव कैसे करते हैं, अच्छे तरीके से अपने रवैया अच्छा कैसे रखते हैं। मिसेस क्रैब लाइंड अप द बेबी क्रैब्स। मिसेस क्रैब ने उन बेबी क्रैब्स को एक लाइन में जमा किया। अटेंशन, she yelled. Quick march. सीधे होके खड़े हो जाओ, चलो अब तेजी से चलो। फिर क्या हुआ? Now heads up, keep in step, shell straight, eyes open। बिल्कुल जैसे कि कोई फौजी परेड करवाते हैं ना, वो इस तरह से उन बच्चों से परेड करवा रही थी। अटेंशन, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाने को कहते हैं। अब मार्च करो, तेज से कदम चलाओ। हेड्स अप, अपने सर ऊपर रखो। कीप इन स्टेप, यानी एक दूसरे के कदम से कदम मिला के चलो, अलग अलग कदम चला के मत चलो, एक साथ कदम चलें। शेल स्ट्रेट, अपने जो पीछे के शेल हैं उनको भी सीधा रखो। आइज ओपन, अपनी आंखें खुली रखो। वो जैसे कोई परेड या मार्च करवाते वक्त जो है वो ऑफिसर अपने कैडेट्स को डांट डांट रहा होता है, तो वैसे डांटना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ? द बेबी क्रैब्स मार्च्ड स्मार्टली। बेबी क्रैब्स जो हैं उन्होंने बड़े स्मार्ट अंदाज में, बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत अंदाज में वो मार्च शुरू की, फौजियों की तरह से। मिसेस क्रैब टॉट देम हाउ टू रन अप द बीच व्हेन द वेव्स केम इन। मिसेस क्रैब ने उनको सिखाया कि कैसे वो भाग के साहिल के ऊपर की तरफ चले जाएं जब लहरें आएँ। लहर आ रही हो तो लहर के पानी से बचने के लिए साहिल में ऊपर की तरफ, साहिल थोड़ा-सा ऐसा होता है ना कि ये पानी है तो ये साहिल थोड़ा-सा ज़रा ऐसे स्टीप होता है। तो अगर लहरें आएँ तो वो साहिल से ऊपर की तरफ चढ़ जाएँ ताकि पानी में वो बह ना जाएँ। तो उन्होंने सिखाया उनको। शी टॉट देम हाउ टू रन बैक व्हेन द वेव्स वेंट आउट अगेन। और उन्होंने सिखाया उन क्रैब्स को, अपने बच्चों को, कि जब लहरें चली जाएँ तो वापस भाग के कैसे नीचे जाना है। शी टॉट देम, उन्होंने सिखाया उनको, हाउ टू रन बैक, कि कैसे वापस भागना है, व्हेन द वेव्स वेंट आउट अगेन, जबकि लहरें वापस चली जाएँ। अच्छा, क्यों भाई केकड़ा वापस क्यों जाएगा? लहर वापस चली गई तो वापस जाने की क्या ज़रूरत है? वहीं पीछे रहो सुकून से। वो ज़रूरत ये है कि जब लहरें आती हैं तो अपने साथ बाज़ औक़ात छोटी-छोटी मछलियाँ, छोटे-छोटे कोई कीड़े समुद्री, कोई ऐसी मख़लूक़ आ जाती है उनके साथ जो कि केकड़े खाते हैं। तो जैसे ही लहर पीछे जाए तो ये भाग के आगे जाते हैं और वो चीज़ें-वीज़ें पकड़ लेते हैं। फिर लहर आ रही होती है तो फिर वापस पीछे से भाग जाते हैं तेज़ी से। तो यूँ अपना ये गुज़र-बसर करते हैं। नाउ दिस इज़ हाउ वी डिग अ होल, सैड मिसेस क्रैब। और ये देखो, इस तरह से हम एक सुराख करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं। सैड मिसेस क्रैब ने कहा। एंड शी डग अ होल इन द सैंड एंड वेंट इनसाइड इन अ फ्लैश। और उन्होंने इस मिट्टी में एक गड्ढा खोदा और एक सेकंड में, इन अ फ्लैश का मतलब होता है बहुत ही क्विकली, तो एक सेकंड में उसके अंदर चली गईं। वेयर हैज़ मम्मी गॉन? क्राइड द टाइनीएस्ट क्रैब। अम्मी कहाँ चली गईं? छोटे वाला जो क्रैब था, छोटा वाला केकड़ा
ने चिल्लाकर कहा या रोकर कहा। हश सेड द अदर्स फॉर दे हैड लर्नड देयर लेसन्स वेल। हश चुप हो जाओ, दूसरे दूसरे बच्चों ने, क्रैब्स ने कहा, क्योंकि वो तो अपना सबक सीख चुके थे अच्छी तरह से। स्पीक ओनली व्हेन यू आर स्पोकन टू। तुमको सिर्फ तभी बात करनी चाहिए जब तुमसे बात की जाए। ये फौजियों का उसूल है। फौज में ऐसा होता है कि कैडेट्स लाइन बना के खड़े हुए हैं, तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि उनसे ये ना कहा जाए कि अब आपकी बारी है बोलने की। तो बिला वजह रो नहीं, चुप करके खड़ा रहो, जब तुमसे बोला जाए तभी बात करना। देन एज इफ बाय मैजिक मिसेस क्रैब केम अप अगेन। और फिर जैसे कि जादू की से हो, मिसेस क्रैब जो है वो वापस ऊपर आ गई उस गड्ढे में से। ऑल द बेबी क्रैब्स cheered लाउडली। तमाम बेबी क्रैब्स हैं वो बड़ी ऊंची आवाज़ से उन्होंने खुशी का इजहार किया। दैट्स क्वाइट इनफ सेड मिसेस क्रैब। बस बस बहुत हो गया, मिसेस क्रैब ने कहा। देयर इज नो नीड टू गो मैड। पागल होने की जरूरत नहीं है, बस अपने सेंसेस में रहो, इतना बिला वजह शोर मचा रहे हो। द लिटिल क्रैब्स फेल्ट साइलेंट। जो छोटे क्रैब्स है वो चुप हो गए। मिसेस क्रैब पॉइंटेड एट द टाइनीस्ट क्रैब एंड सेड नाउ कम हियर यू। मिसेस क्रैब ने जो है वो जो सबसे छोटा क्रैब था, केकड़ा था, उसकी तरफ इशारा करके कहा, अब तुम इधर आओ मेरे पास, तुम इधर आओ। द टाइनीस्ट क्रैब स्कटल्ड टुवर्ड्स हर। वो छोटा सा जो केकड़ा था वो तेज से पाँव चलाता हुआ उनकी तरफ पहुंचा। वॉक स्ट्रेट गर्ल, वॉक स्ट्रेट। सीधे चलो भाई, सीधी चलो लड़की, सीधी चलो। वो फीमेल क्रैब होगी तो उसको उन्होंने गर्ल कहा। शाउटेड मिसेस क्रैब। मिसेस क्रैब ने चिल्लाकर कहा, नेवर स्कफल साइडवेज, वॉक लाइक अ लेडी। बिल्कुल इधर उधर लुढ़कती पड़कती मत आओ, बिल्कुल एक अच्छी औरत की तरह से चलो जो कि बावकार हो। लेडी एक ऐसी खातून को कहते हैं जो बावकार हों, बड़े तमीज़ तहजीब से चलती हों, इधर उधर गिरती पड़ती नहीं आती हों। ठीक है, तो वो उसको कही थी कि सीधे सीधे चलो, बिल्कुल स्ट्रेट कदम चलाते, इधर उधर लेफ्ट राइट गिरते पड़ते नहीं चलना चाहिए, ऐसे झूमते झामते एक बावकार लेडी की तरह चला करो। सॉरी मदर सेड द टाइनी क्रैब। माफ़ कीजिएगा अम्मी, जो छोटे वाले क्रैब थी उसने कहा। ट्राइंग टू वॉक स्ट्रेट, सीधे चलने की कोशिश करते हुए कहा उसने। बट शी लुक्ड पजल्ड, लेकिन वो बड़ी हैरान सी दिख रही थी। क्यों? एज हर मदर ऑलवेज मूव्ड ऑलवेज साइडवेज। क्योंकि उसकी अम्मी जो थी ना, वो हमेशा लेफ़्ट राइट, कभी इधर लेफ़्ट पे कभी राइट पे साइडवेज होके चला करती थी। तो वो हैरान थी कि मुझे तो कह रही है कि सीधा चलो और ख़ुद तो टेढ़ा चलती है। तो इसका एक मोरल भी है इस कहानी का, यानी इससे कुछ लर्न भी किया हमने लेसन। वो लेसन क्या लर्न किया? सेट एन एग्जाम्पल बिफोर योरसेल्फ बिफोर टीचिंग अदर्स। दूसरों को कुछ सिखाने से पहले आपको खुद उस चीज़ पे अमल करना चाहिए, ताकि दूसरे आपको देख के वैसे ही सीख लें और आपका बाद में मजाक ना उड़ाएं कि खुद तो करते नहीं हैं और हमें करने को कह रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बड़ी अच्छी सी छोटी सी कहानी थी मज़े की, और उसमें हमने ये सीख भी लिया कि हमें दूसरों को कुछ सिखाने से पहले खुद उस पर अमल करना चाहिए, है ना। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। और वो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि सवालों के सवालों के जवाब आपने खुद देने हैं, और मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा और उसके आंसर्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे बनेंगे। फिर जवाब बनाने आपने खुद हैं। ठीक है जी। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपके टीचर्स भी सब बहुत खुश होंगे कि अरे वाह, क्लास 1 के बच्चे खुद से जवाब लिख के ले आए। और दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम में भी आपको बड़ी आसानी होगी, जब आप जवाब खुद लिखते हैं ना तो आपको याद रहता है, तो एग्ज़ाम में याद करने की ज़रूरत कम हो जाती है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द क्रैब्स लिव? क्रैब्स कहाँ ले रहते थे? तो जवाब ऐसे बनेगा, द क्रैब्स। सवाल में डिड है तो आपको याद हो गया होगा कि जब डिड आता है तो वो एक्शन वर्ड को पास्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो लिव का पास्ट होता है लिव्ड। द क्रैब्स लिव्ड, कहाँ रहते थे भाई? वो लिखा हुआ है, जब बुक में ही लिखा हुआ है, ये जो लेसन हमने पढ़ा था उसमें मौजूद है। ये देखिए, समंदर के किनारे, एक गहरे समंदर के किनारे। तो ये बात यहाँ आ जाएगी बड़ी आसान सी, है ना भाई। द क्रैब्स लिव्ड, और फिर ये बता दें गहरे समंदर के किनारे, और वहाँ से देख के आप बता सकते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। ठीक है, ये कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिसेस क्रैब टीच हर बेबीज? तो मिसेस क्रैब ने अपने बच्चों को क्या सिखाया? तो मिसेस क्रैब टीच की पास्ट टेंस, क्योंकि सवाल में डिड आया है, तो टीच की पास्ट टेंस होती है टॉट। तो क्या सिखाया उन्होंने? मिसेस क्रैब टॉट हर बेबीज। क्या सिखाया उन्होंने अपने बच्चों को? मिसेस क्रैब ने अपने बच्चों को क्या सिखाया? क्या सिखाया भाई? ये देखिए, ये यहाँ मौजूद है। मिसेस क्रैब ने अपने बच्चों को क्या सिखाया? कि कैसे अच्छे से रहते हैं।
अच्छा सा अपना बिहेवियर कैसे रखते हैं, तो ये बात वहाँ पे आएगी। ठीक है, कैसे अपना बिहेवियर अच्छा रखते हैं। तो ये बात आपने देख ली कि बुक में भी लिखी हुई है, पढ़ के मैं सुना भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। तो मिसेस क्रैब टॉट हर बेबीज, और फिर ये बात यहाँ पे लिख दीजिएगा, कैसे अच्छे से रहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Why did the other crabs tell the tiniest crab to speak to only speak when spoken to? अब ये सवाल ऐसा है, इसमें मुझे आपकी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। क्लास 1 के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर दिया इन्होंने। पहले सवाल समझ लें, क्यों दूसरे क्रैब्स ने, दूसरे केकड़ों ने कहा था छोटे वाले क्रैब को कि सिर्फ तभी बोलना जब तुमसे बोला जाए। तो इसका जवाब क्या था? देखिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा था कि इससे पहले जब कभी इन दूसरे क्रैब्स ने बोला होगा तो उनको काफ़ी डांट पिटी होगी। फॉर दे हैड लर्न देयर लेसन्स वेल, क्योंकि उन्होंने अपना सबक अच्छी तरह सीख लिया था कि भाई इस तरह से हम आउट ऑफ टर्न बोलेंगे तो हमें डांट पिटेगी और अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो चूंकि वो तो बड़े थे और इस तरह की चीज़ें पहले देख चुके थे, और छोटा वाला भी नया नया आया था तो उसने इस तरह के मसले नहीं देखे थे, तो इसलिए उन्होंने इसको बताया कि भाई उस वक्त ही बोलना जब तुमसे बात की जाए, वरना डांट पिटेगी। ठीक है, तो इसका जवाब हम कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या था? वाई डिड द अदर क्रैब्स टेल द टाइनीस्ट क्रैब टू ओनली स्पीक व्हेन स्पोकन टू। तो जवाब ऐसे बनाएंगे, द अदर क्रैब्स डिड की वजह से एक्शन वर्ड पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल की पास्ट टेंस हो जाएगी टोल्ड। द अदर क्रैब्स टोल्ड द टाइनीस्ट क्रैब टू ओनली स्पीक व्हेन स्पोकन टू, बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपना सबक अच्छे से सीख लिया था। बिकॉज उसके बाद आप लिखेंगे क्योंकि उन्होंने अपना सबक अच्छे से सीख लिया था। अब अपना सबक अच्छे से सीख लिया था कहाँ लिखा हुआ है? वो ये रहा जी। देखिए पूरी बात ये रही, क्योंकि उन्होंने अपना सबक अच्छे से सीख लिया था। दे हैड लर्न देयर लेसन्स वेल। यही बात एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगी इस पूरी जुमले के बाद जो हमने बात शुरू किया सवाल का जवाब लिखना। सो दोबारा सुनते हैं। द अदर क्रैब्स टोल्ड द टाइनीस्ट क्रैब टू ओनली स्पीक व्हेन स्पोकन टू, बिकॉज उन्होंने अपना सबक अच्छे से सीख लिया था। ये यहाँ पे आ जाएगा। सही है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जवाब शाबाश लिख लीजिए पॉज करके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द बेबी क्रैब्स चीयर। बेबी क्रैब्स क्यों खुश हो गए थे, क्यों वो खुशी मना रहे थे, चिल्ला रहे थे ये हो रहे। तो द बेबी क्रैब्स चीयर, चीयर एक्शन वर्ड है, डिड की वजह से पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा cheered। द बेबी क्रैब्स cheered बिकॉज, क्यों? क्योंकि उनकी अम्मी जो है वो उस सुराख में से, उस गड्ढे में से बाहर आ गई थी। बिकॉज देयर मॉम या देयर मदर, बिकॉज देयर मदर हैड, बिकॉज देयर मदर हैड, उनकी अम्मी ने क्या किया था? सुराख में से बाहर आ गई थी, जैसे कि जादू होता है वैसे। सुराख में से बाहर आ गई थी ये आप लिख सकते हैं, जैसे कि जादू होता है वैसे ही भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी अम्मी सुराख में से बाहर आ गई थी। ठीक है, ये रही कम अप फ्रॉम द होल। और कैसे बाहर आ गई थी? जैसे कि जादू होता है, उसको ये देखें ऐसे लिखते हैं। तो ये बात पीछे लिखी हुई मौजूद है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा, आपको खुद से लिखनी है। देयर मदर हैड डैश डैश, सुराख में से बाहर आ गई थी जैसे कि जादू होता है। ठीक है, ये बात आप लिख देंगे तो जवाब पूरा हो जाएगा। ये लिखिए शाबाश। फिर हम आगे चलते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द टाइनीस्ट क्रैब लुक्ड पजल्ड। तो द टाइनीस्ट क्रैब, द टाइनीस्ट क्रैब डिड की वजह से एक्शन वर्ड चेंज होगा और लुक से लुक्ड हो जाएगा। द टाइनीस्ट क्रैब लुक्ड पजल्ड बिकॉज, टाइनीस्ट क्रैब थोड़ा हैरान परेशान इसलिए दिख रहा था क्योंकि उनकी अम्मी उसको एक ऐसा काम करने को कह रही थी जो वो खुद नहीं करती थी। ठीक है, तो उसकी अम्मी कह रही थी कि सीधा चलो, जबकि वो खुद साइडवेज चलती थी। बिकॉज हर मदर आस्क्ड हर टू वॉक, कैसे चलो? स्ट्रेट, टू वॉक स्ट्रेट।
उसकी अम्मी ने कहा था कि सीधे चलो, while she herself, जबकि she herself, जबकि वो खुद क्या करती थी, walked, चलती थी sideways, वो खुद चलती थी साइडवेज, खुद आड़ा टेढ़ा लेफ्ट राइट होके चलती थी और बच्ची को कह रही थी कि सीधा चलो। इसलिए वो पजल हो गई थी। लेकिन इसका जवाब मैंने आपको पूरा इसलिए बता दिया कि ये पूरा जवाब खुद से लिखना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता, तो हमने कहा चलें इसमें आपको पूरी हेल्प कर देते हैं। सो द टाइनीस्ट क्रैब लुक्ड पजल्ड बिकॉज her mother asked her to walk straight while she herself walked sideways. उनकी अम्मी ने उससे कहा था कि सीधी सीधी चलो, जबकि वो खुद कैसे चलती थी, साइडवेज, टेढ़ी टेढ़ी होके। ठीक है जी, लो भाई, यहाँ पे सारे सवाल कंप्लीट हो गए। कितना आसान था, एक आध जो मुश्किल था वो तो मैंने पूरा ही बता दिया, बाकी भी लेकिन देखें कितने ईजी क्वेश्चन थे। तो अब आपने खुद ही कर लिया, आपको कितना अच्छा लग रहा होगा कि मैंने खुद से सारे सवाल कर लिए, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, ये हो रहे। और आपके टीचर्स भी खुद खूब सारे खुश हो जाएंगे और आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, है ना भाई। तो लेट्स सी कि आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। सही है, यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे और किसी अच्छे से नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।